प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो यह है कि क्या सभी आत्मा समान होती हैं या कुछ अंतर होता है। तो देखिए, सभी आत्माएं समान नहीं होती हैं। कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जो विशेष प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर जन्म पाती हैं। जैसे वेद व्यास जी और वशिष्ठ, ये इसी श्रेणी में आते हैं। और भी बहुत से ऋषि हैं, मैं तो केवल आपको उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। या ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि, ये भी आत्मा ही हैं। ये विशेष आत्माएं होती हैं जो विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ पर जन्म लेती हैं और अपना कार्य करके वापस नियत स्थान पर चली जाती हैं। यानी इनका एक विशेष कार्य होता है और विशेष समय होता है और अपना कार्य करके वो चली जाती हैं। लेकिन इनको हम पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं कह सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे वेद, वेदांग और उपनिषद और 6 शास्त्र आदि पुकार रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, विशेष आत्माएं क्यों होती हैं और ये कैसे आती हैं। भाई मान के चलिए, जब एक समूह पर कोई कार्य नहीं होता है, यानी जैसे मान के चलिए 100, 200, 500 आदमी कोई मिल गए और उन पर वो कार्य नहीं हो रहा है, तो एक विशेष आत्मा परमात्मा शक्ति दे कर के भेजता है और वो फिर उस काम को अंजाम देते हैं और वो कर देते हैं। विशेष शक्ति का मतलब, जैसे मान के चलिए भाई सृष्टि यदि करनी है तो फिर वो किस प्रकार से करेगा और कैसे उसका पालन करेगा। तो इसी प्रकार से विष्णु, महादेव और ब्रह्मा, तो इनके लिए विशेष एक शक्ति दी है। जैसे ब्रह्मा का मतलब उत्पत्ति करने वाला, और विष्णु का मतलब पालन करने वाला, और महेश का मतलब संहार करने वाला। तो इनके लिए इसी प्रकार की ये शक्तियाँ दी हैं और ये अपने कार्य को करके चले जाते हैं नियत समय पर। हमारी तुम्हारी आत्माओं की तरह वो बार बार जन्म नहीं लेते हैं। वो एक रिजर्व कोटा होता है। वो तभी आते हैं जब उनको विशेष कार्य करना होता है, तभी परमात्मा भेजता है। जो दुनिया को चलाने वाला जो परमात्मा है ना, वो केवल एक है, वो दो नहीं है इस संसार में। हम किसी नाम से पुकारते हैं, कोई दूसरा किसी नाम से पुकार रहा है। जैसे मान के चलिए, कोई बालक है और फिर वो बड़ा हो जाता है, तो उसका नाम जो है, फिर वहाँ पर कोई मान के चलिए कि रमेश है किसी का नाम, और वो जब महात्मा हो जाता है तो फिर उसका अन्य नाम रख दिया जाता है। तो अब वो समय के अनुसार बदल गया ना प्रक्रिया। तो हम उसको वहाँ बालकपन में रमेश के नाम से पुकार रहे हैं, दूसरे नाम से रखने पर फिर दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। और जब कोई किसी को नहीं जानता है तो और कोई मनुष्य मिल जाता है तो भाई साहब, बहन जी, या मैडम जी, या डॉक्टर, या नेताजी, या प्रधानमंत्री, या मुख्यमंत्री, या एमएलए, या एमपी, या सरपंच आदि नामों से जाने जाते हैं। लेकिन वो है मनुष्य ही। हम तुम जो नाम रखने हैं ये सब काल्पनिक है। मनुष्य का भी कोई ऊपर से नाम संग्रहित नहीं आता है। ज्योतिष के आधार पर हम अक्षर लकारते हैं और अपने मनमानी हम नाम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर से कोई नाम आपका लिख कर के नहीं आता है, केवल आप अक्षर ढूंढ सकते हैं राशि के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो इस तरह से जब आत्मा का विशेष नाम नहीं होता है, इसी प्रकार परमात्मा का भी कोई विशेष नाम नहीं है। ऋषि मुनियों के आधार पर, वेदों के आधार पर, 6 शास्त्रों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका नाम ओम है। लेकिन ये भी वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन जब सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से पुकारा है, तो ओम का जो नाम है ये बहुत गहरा रहस्य लिए हुए है और ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांड में रमा हुआ है। ये लोगों ने समाधि में भी देखा है और समाधि में सुना भी है। तो इसका नाम हम मुख्य रूप से ओम मान सकते हैं।
तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मेरा जो विषय था कि आत्माओं में क्या कोई अंतर होता है। अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया, विशेष आत्मा और सामान्य आत्मा। और फिर इसी श्रेणी में जो पृथ्वी पर अन्य आत्माएं, इसमें भी अंतर होता है। कोई बहुत नीच कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, कोई मध्यम गति के पाप और पुण्य करने वाली आत्माएं होती हैं, और बहुत सी आत्माएं बहुत उच्च कोटि के पुण्य लेके जाती है। उन आत्माओं में भी अंतर होता है। अनंत है जो है परमात्मा, जहाँ से उनको भेजता है वहाँ कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, मैंने आपको जो विशेष आत्माएं बताई हैं वो विशेष होती हैं, वो हर एक के यहाँ जन्म नहीं ले पाती हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, व्यास और वेद व्यास आदि, ये अन्य और भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आत्माएं विशेष होती हैं। बाकी के जो आत्माएं होती हैं वो सामान्य आत्मा हैं, पर इनमें भी आत्माओं में अपने कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर अंतर पाया जाता है। और बहुत सी आत्माएं तो ऐसी होती हैं, वो प्रेत योनि में चली जाती हैं, और वो इतनी जिद्दी होती हैं कि वो जन्म लेना ही नहीं चाहती हैं, वो यहीं पड़ा रहना चाहती हैं। तो कर्म के आधार पर आत्माओं में अंतर होता है। परमात्मा के यहाँ से आत्माएं सभी समान होती हैं। कुछ आत्माएं विशेष होती हैं जो विशेष कार्य के लिए यहाँ पर आती हैं, और वो अपना कार्य के निश्चित समय पर चली जाती है। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि आत्माओं में क्या अंतर होता है और क्या नहीं होता है। तो जैसी मेरी बुद्धि सी वैसे मैंने आपको बताया है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।